तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, व्हाई वी नीड टू यूज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एंड हाउ टू यूज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो मैं दोनों क्वेश्चंस का आंसर दूंगा कि पहले तो हम ये जानेंगे कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हमें क्यों यूज करनी है, फिर हमें कैसे यूज करनी है, उसका बाद में हम देखेंगे आंसर। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरा जो एग्जाम्पल है उसको अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिएगा। जो भी मेरा डीबी का स्ट्रक्चर है वो जो कि फ्लो आपका ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपका बेसिकली क्या बोलते हैं क्वेरी पुटअप होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तभी आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यूज करिएगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, जो मेरा एग्जाम्पल चल रहा है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक स्टोर्स नाम की टेबल है और एक रीजन्स नाम की मेरी टेबल है। ठीक है, अब मैनी टू मैनी का रिलेशन क्यों बन रहा है इन दोनों टेबल्स के बीच में, अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप कैसे बन रहा है। ठीक है, तो एक स्टोर जो है काफी सारे रीजन्स के अंदर हो सकता है। ठीक है, एंड जैसा कि आप जान रहे हो, लाइक यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 स्टोर है मेरे पास। ठीक है, अब ये जो स्टोर्स हैं, लाइक मान के चलो एक स्टोर है जो कि आपके डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो है एग्जिस्ट करता है। लाइक मान के चलिए कोई एक स्टोर है ए, लाइक मैं कोई सिटी ले लेता हूँ, लाइक मुंबई है। ठीक है, कोलकाता है। एक स्टोर जो है काफी सारे रीजन्स के अंदर जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख पा रहे हो स्टोर तो इसके साथ जो है रीजन्स के साथ वन टू मैनी का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर वन टू मैनी का तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैनी टू मैनी का इन दोनों के बीच में कैसे बनना है। मैनी टू मैनी का इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एक स्टोर है वो आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करता है मल्टीपल रीजन्स के अंदर। और मैनी टू मैनी कैसे बन रहा है बेसिकली मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो स्टोर जो है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स के अंदर जो है एग्जिस्ट करता है। सेम थिंग यहाँ पर रीजन्स के साथ भी हो रही है जो कि स्टोर के साथ कनेक्ट है। ठीक है, लाइक क्या हो रहा है कि जो रीजन है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रीजन ए। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके स्टोर दिखाई दे रहे हैं। तो एक रीजन के अंदर काफी सारे स्टोर हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे कि एक स्टोर काफी सारे रीजन्स के अंदर हो सकता है और एक रीजन के अंदर काफी सारे स्टोर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो मैनी टू मैनी का बन रहा है। मैंने आपको पहले बताया था वन टू मैनी का, वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि अगर हम स्टोर के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर आप वन टू मैनी बना सकते हो। ठीक है, बट हमें तो यहाँ पर ये करना है ना, मैनी टू मैनी का रिलेशन बनाना है। मैनी टू मैनी मीन्स होता है कि लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो अभी हमने समझा है मैनी टू मैनी। ठीक है, तो मतलब एक ऐसी टेबल है जो कि यहाँ पर ए टेबल है जिसमें काफी सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपके बी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एंड बी के अंदर जो है काफी सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपके ए के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो मैनी टू मैनी का रिलेशन जो है इसलिए बनता है कि जो ए टेबल है उसमें भी ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपके बी के अंदर काफी एग्जिस्ट करते हैं, एंड बी के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपके ए के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है स्टोर एंड रीजन्स का काफी अच्छा एग्जाम्पल है कि एक स्टोर जो है काफी सारे रीजन्स के अंदर एग्जिस्ट करता है और एक रीजन के अंदर काफी सारे स्टोर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने बता दिया, ये एग्जांपल चल रहा है, बट मेरे को अंडरस्टैंड कैसे हो रहा है कि ये इस टेबल के मतलब ये इतने मतलब एक स्टोर जो है इतने रीजन्स के अंदर स्टोर है, वो कैसे मेरे को पता चलेगा। तो उसके लिए हमने जो है एक टेबल न्यू क्रिएट की हुई है जिसका नेम है रीजन्स स्टोर। ठीक है, रीजन्स अंडरस्कोर स्टोर्स। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, जब भी आप मैनी टू मैनी रिलेशन बना रहे हो तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ये दो वो ऐसी टेबल्स हैं जिनके अंदर डेटा ओनली स्टोर्ड है। ठीक है, डिफरेंट डेटा स्टोर्ड है, लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो स्टोर मल्टीपल है, सेम स्टोर तो नहीं है एग्जिस्ट करता। ऐसे ही सेम यहाँ पर रीजन्स डिफरेंट डिफरेंट हैं बट यहाँ पर डुप्लीकेट एग्जिस्ट नहीं करता। अब मेरे को स्टोर को मल्टीपल रीजन्स के अंदर स्टोर करना है या एक रीजन को मेरे को मल्टीपल स्टोर के अंदर शो करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बनाई हुई है एक तीसरी टेबल जिसको हम बोलते हैं रीजन्स अंडरस्कोर स्टोर। ठीक है, इसमें वो डेटा रहेगा, ये बेसिकली मेरी जो है पाइवट टेबल है। ठीक है, अब पाइवट टेबल होती क्या है मैं थोड़ा आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल क्या होती है, बेसिकली आपकी दो टेबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। लाइक आप अल्फाबेटिकली आपका उसका नेम रखते हो, लाइक जैसे आपका अल्फाबेटिकली मतलब कि जैसे आपका मैं बताता हूँ कि जैसे टेबल ए हो गया। ठीक है, टेबल ए एंड टेबल बी। ठीक है,
तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक पाइवोट टेबल वो कैसे कहलाएगा कि सबसे पहले तो इनका जो ऑर्डर है, लाइक मान के चलो मेरी एक टेबल है, उसका नेम है स्टोर्स, ठीक है, और एंड यहाँ पर एक मेरा टेबल है रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अल्फाबेटिकली देखा जाए तो RS आता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका नेम क्या रखा हुआ है, रीजन्स अंडरस्कोर स्टोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अल्फाबेटिकली नेम रखते हैं पाइवट टेबल का, ठीक है, जो कि बेसिकली दो टेबल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपकी बेसिकली आपके फॉरेन कीज एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप, जो मेरी तीसरी टेबल है उसमें रीजन्स आईडी एंड स्टोर्स आईडी कॉमन है, मीन्स यहाँ पर देख पा रहे हो ना। एक तो यहाँ पर ये पाइवट टेबल क्यों बनाई गई है, पाइवट टेबल इसलिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों टेबल को एज अ कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर इसके अंदर रखा जा सके। तो देख सकते हो यहाँ पर रीजन्स आईडी मल्टीपल बेसिकली रिपीट हो रही है एंड स्टोर्स आईडी भी यहाँ पर आपकी मल्टीपल बार रिपीट हो रही है, देख सकते हो आप। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है मैनी टू मैनी का, वो हमने तीसरी टेबल में बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस टेबल का बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपका जो है मैनी टू मैनी का कॉम्बिनेशन बन नहीं पाएगा। इसके लिए हमें तीसरी टेबल बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। अगर मैं इसका माइग्रेशन अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का इसका माइग्रेशन होता है, जिसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा, तभी आप जो है इसमें वर्क करें। अगर लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ, सॉरी, डेटाबेसेस एंड माइग्रेशन, तो यहाँ पर देखोगे ये है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ रीजन्स अंडरस्कोर स्टोर्स, ठीक है। इसमें सिंपल आईडी है, अनसाइंड विंग इंटीजर दे लिया, हालांकि आप कुछ तरीके से भी दे सकते हो जो आपको लगता है। यहाँ पर आप बिग इंटीजर पास करो या इंटीजर पास करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रीजन्स आईडी स्टोर्स आईडी, अब मैंने बताया हुआ है कि जो रीजन्स आईडी है वो बेसिकली रेफरेंस है आईडी का, किस टेबल का, रीजन्स टेबल का, ठीक है। एंड ऑन डिलीट कैस्केड लगा रखा है कि मीन्स मतलब जब तक ये यहाँ से डिलीट नहीं हो जाता रिकॉर्ड, तब तक उस टेबल से डिलीट ना करे, ठीक है। सेम थिंग मैंने किया हुआ है, जो कि यहाँ पर स्टोर्स आईडी है वो यहाँ पर जो है स्टोर की आईडी है, लाइक यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो स्टोर आईडी है ये बेसिकली आपके स्टोर्स की आईडी है, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे कि मेरा टेबल्स का कॉम्बिनेशन कैसे बनना है, ठीक है। तो जब भी आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप लगानी है तो आपका कॉम्बिनेशन क्या बनना चाहिए कि लाइक जैसे मेरा यहाँ पर बनना है स्टोर काफी मल्टीपल रीजन में हो सकते हैं, एक रीजन के अंदर काफी सारे स्टोर हो सकते हैं, मैनी टू मैनी का ये कॉम्बिनेशन बनना है इन माई थर्ड टेबल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलो इतना काम हमने कर लिया कि डेटाबेस हमें कैसे शो करना है, कैसे देखना है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ, लाइक मैंने दो एपीआईज बनाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हो गेट स्टोर नाम की, जिसमें मैं आईडी पास करूंगा तो ये मेरे को क्या करता है, बेसिकली आईडी दे देता है, मीन्स सॉरी उस आईडी से रिलेटेड मेरे को जो है स्टोर ला करके दे देता है, ठीक है, जो कि मैंने गेट स्टोर बनाई हुई है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, बेसिकली ये मेरे को स्टोर ला करके दे रही है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को स्टोर के साथ मेरे जितने भी रीजन्स हैं, मीन्स कि ये जो स्टोर है बेसिकली किन किन रीजन्स के अंदर जो है एग्जिस्ट करता है, उन सभी का मेरा डेटा ला करके दे यूजिंग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन लारावेल, ठीक है। सेम थिंग मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ, दूसरी भी एपीआई बनाई हुई है जिसमें मैंने क्या किया हुआ, गेट रीजन एंड आईडी, जो कि लाइक मैं अपने रीजन की आईडी पास करूंगा, उसमें जितने भी स्टोर्स हैं उनकी मेरे को इन्फॉर्मेशन ला करके दे। लाइक अभी तो ये जो है अपना रीजन का डेटा ला करके दे रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये सिंपल नॉर्मली ये डेटा ला करके आ रहे हैं, लाइक गेट स्टोर कर रहा हूँ तो सिंपल ये डेटा आ रहा है, अगर रीजन गेट करता हूँ तो ये वाला डेटा आ रहा है। बट मेरे को यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल मेरे को क्या करना है कि मेरे को वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अचीव करके मेरे को सारा का सारा डेटा चाहिए। लाइक अभी यहाँ पर देखोगे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, लाइक यहाँ पर देख सकते हो रीजन्स वन आईडी, ठीक है, रीजन्स आईडी जो है वन वन वन, मीन्स की वन रीजन के अंदर आपके 3 स्टोर एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जो है एक डिफरेंट बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हो रीजन्स आईडी का, जिसमें स्टोर आईडी कॉमन है। स्टोर आईडी मीन्स जैसे ही मैं लाइक यहाँ पर फोर स्टोर आईडी पास करूंगा तो मेरे को यहाँ पर जो है मल्टीपल रीजन्स मिलने चाहिए। लाइक यहाँ पर जैसे मैं 4 पास करूंगा तो अभी क्या होगा, बेसिकली मेरे को जो है स्टोर का डेटा मिल रहा है, बट मेरे को रीजन का डेटा मिलेगा जो कि 3 रीजन्स मेरे को आने चाहिए थे, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आई होप आप अपना डीबी का स्ट्रक्चर आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे। जब भी मैनी टू मैनी रिलेशन लगा रहे हो तो एक और न्यू टेबल होनी चाहिए जिसमें आपका कॉम्बिनेशन चल रहा हो, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप सिंपल यही 2 कॉलम्स रखो, आपके पास मल्टीपल डेटा हो सकता है जो कि आपकी थर्ड टेबल होगी, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये तीसरी टेबल होना ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ सबसे पहले राउटिंग पर, जिससे कि मैं आपको थोड़ा फ्लो अंडरस्टैंड करा पाऊँ। एंड मैं फिर आता हूँ अपने कंट्रोलर के पास, क्योंकि मेरा स्टोर कंट्रोलर। अब थोड़ा अंडरस्टैंड करिएगा जो कि मेरा यहाँ पर बेसिकली कोड चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ, दोनों गेट मेरी एपीआईज हैं, एक गेट स्टोर है, एक गेट रीजन है, ठीक है। तो गेट स्टोर के लिए मेरा गेट स्टोर मेथड कॉल होता है, गेट रीजन के लिए गेट रीजन मेथड कॉल होता है, जो कि मेरा यहाँ पर इस स्टोर कंट्रोलर के अंदर है। तो मैंने दोनों मॉडल्स जो है यहाँ पर यूज कर रखे हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा, इसको भूल जाओ अभी के लिए, हम रीजन पर बाद में बात करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले स्टोर के बारे में, ठीक है। कि हम जब भी स्टोर निकाल रहे हैं तो हमारा स्टोर के साथ जितने भी उसके रीजन्स हैं वो हमारे पास आने चाहिए थे, ठीक है। अभी आ नहीं रहे हैं, अभी तो सिंपल अपना स्टोर का डेटा आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, स्टोर्स कॉलन कॉलन वेयर आईडी, जो कि हम आईडी पास करेंगे, उसका फर्स्ट रिकॉर्ड हमें ला करके दे देगा। लाइक यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को, या मान के चलो मैंने 4 पास किया, तो मेरे को स्टोर डी मिल रहा है, क्योंकि मेरा 4th रिकॉर्ड है स्टोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉपर है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसके साथ रीजन्स निकले कि ये जो स्टोर है वो कितने सारे रीजन्स के अंदर आता है, ठीक है। तो जो कि आपको पता है कि यहाँ पर इस टेबल के अंदर एंट्रीज है। लाइक अगर मैं 4 वाले स्टोर को देखूं, तो यहाँ पर जो है 253 रीजन्स के जो अंदर है एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर देख पा रहे हो ना, स्टोर्स आईडी कॉमन है और बेसिकली सभी में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 253 ये रीजन्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशन कैसे यूज करना है, सबसे पहले हम चलेंगे अपने स्टोर्स मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर मैं आऊंगा अपने स्टोर्स मॉडल, यहाँ पर मेरे को अपना रिलेशनशिप यूज करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पब्लिक फंक्शन क्रिएट करूंगा। मैंने बना लिया मेथड्स, मेरे को रीजन्स निकालने, तो मैंने यहाँ पर बोला रीजन्स जो भी होंगे मेरे को निकाल के दो। मैं मेथड बना रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले करूंगा रिटर्न $this। अब यहाँ पर मैनी टू मैनी को हम अचीव कैसे करते हैं, डायरेक्ट ऐसे तो होता नहीं है, जैसे हम हैज वन यूज करते हैं, ठीक है, हैज मैनी यूज करते हैं, सिंपल ऐसे यूज नहीं होता है, ठीक है। अब सॉरी, मैनी टू मैनी को अगर आप समझो कि मैनी टू मैनी इस तरीके से करोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हमें यूज करना होता है बिलोंग्स टू मैनी, ठीक है। बिलोंग्स, देख सकते हो यहाँ पर ये सजेशन में दे ही रहा है, फिलहाल में मैं टाइप कर लेता हूँ, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। बिलोंग्स टू मैनी, ये बेसिकली आपका मेथड है जो कि आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है। बट उसके लिए आपको तीसरी वाली जो टेबल है वो आपकी होनी जरूरी थी, जो कि पाइवट टेबल में जिसको बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। पाइवट टेबल के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बिलोंग्स टू मैनी मेथड, जैसे हम हैज़ वन हैज़ मैनी यूज़ करते हैं। सिंपल बिलोंग्स टू मैनी का एक मेथड होता है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, रीजन्स निकालने हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर के बेसिस पर, वो स्टोर के कितनों के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जो एग्जिस्ट करता है वो किस टेबल के अंदर एंट्रीज जाती हैं, वो आपके बेसिकली रीजन्स अंडरस्कोर स्टोर के अंदर जाती हैं, ठीक है। तो मैं निकालना चाहता हूँ रीजन्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पास करा रीजन्स कॉलन कॉलन क्लास। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझने वाली बात है कि सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ स्टोर के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ स्टोर्स के अंदर, कि मैं रीजन निकालना चाहता हूँ, जो भी उसके रीजन्स होते हैं जो भी मैं निकालना चाहता हूँ। बट यहाँ पर मेरे को जो सेकंड, जो इसमें पैरामीटर सॉरी सेकंड आर्ग्यूमेंट इसमें जो पास करना होगा, वो मेरे को पास करना होगा जो कि मेरी थर्ड टेबल है, जो कि पाइवट टेबल है, जो कि कॉमन टेबल है। दोनों के बीच में जो रिलेशन बना करके रखी हुई है, उस टेबल का नेम है आपका रीजन्स अंडरस्कोर स्टोर, जिसमें आप देख पा रहे हो दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है मैनी टू मैनी रिलेशन का, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर जो है पास कर दूंगा। अगर ये पास करना नहीं आता है तो आप सीख लो, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से करना, सबसे पहले आपको वो मॉडल जो यहाँ पर जिसका डेटा आपको चाहिए, फिर आपका वो कॉमन टेबल या जो वो पाइवट टेबल है या जो आपकी थर्ड टेबल है वो आपकी यहाँ पर आएगी, जिसके अंदर आपका कॉम्बिनेशन चल रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज आपका कि आपके रीजन्स के अंदर क्या ऐसी की है जो कि आपकी एग्जिस्ट करती है रीजन्स के अंदर, जो कि बेसिकली यहाँ पर जो है, अगर आप बात करो यहाँ पर वो आईडी होगी, और आपको बेसिकली रीजन्स के अंदर क्या होगी, बेसिकली आपकी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। रीजन्स के अंदर आओगे, सॉरी रीजन्स के अंदर नहीं, बेसिकली सॉरी मैं बताना भूल गया, हाँ हमारी इस टेबल के ऊपर चल रही ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने सेकंड आर्ग्यूमेंट जो आपने पास की, यहाँ पर जो कॉमन टेबल थी वो आपने पास कर दिया। अब इस टेबल के अंदर मेरे को यहाँ पर बताना होगा कि वो कौन सी टेबल, सॉरी वो कौन सी की है जो कि आप इसकी करंट आईडी से मिलती है। यहाँ पर मैं बताऊं तो यहाँ पर जो मिलती है वो है आपकी स्टोर्स आईडी, ठीक है।
हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली, हमारा वो रीजन्स का डेटा निकाल कर दो जो इस कॉमन टेबल में एग्जिस्ट करता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स के अंदर, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्स आईडी एंड यहाँ पर रीजन्स आईडी के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, स्टोर्स आईडी क्या है बेसिकली आपकी जो यहाँ पर जो आईडी होगी, एंड रीजन्स आईडी जो कि आप जिसका डेटा निकाल करके ला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा बिलोंग्स टू मैनी कर क्या रहा है। सबसे पहले आपका वो मॉडल जिसका आपको डेटा चाहिए, एंड सेकंड आर्गुमेंट इज जिसमें आपका कॉमन डेटा स्टोर्ड है लाइक पाइवट टेबल या जो भी है आपका, ठीक है। एंड किसके ऊपर आप चेक लगाना चाहते हो, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन स्टोर्स टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टोर्स आईडी है हम उसके बेसिस पर चेक लगाना चाहते हैं कि इस स्टोर के कितने रीजन्स हैं, वो हमें इस आईडी के बेसिस पर निकाल के दो। तो ये अब क्या करेगा, रीजन्स आपको निकाल करके दे देगा। लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें कॉलन विद यूज करूँगा एंड यहाँ पर मैं डायरेक्ट बोल दूंगा रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ये डेटा ला करके दे देगा। अब मैं जैसे यहाँ से इसको सेंड करता हूँ तो देखिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो आपका 4 बेसिकली आपका स्टोर था, कहाँ रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर रीजन वी, देख सकते हो यहाँ पर रीजन वी आ रहा है, ठीक है, जो कि आपका लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, रीजन की आईडी क्या है 2, तो यहाँ पर भी इसकी आईडी क्या है 2 और रीजन वी है ये बेसिकली। अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो ये आप देख पा रहे हो रीजन बी में के अंदर आ रहा है, ठीक है। सेकंड जो कि 5 है रीजन आईडी, और यहाँ पर जो है रीजन 5 रीजन ई है, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन ई भी आ रहा है आपका, ठीक है, प्रॉपर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड लास्ट वन इज आपका सी, जो कि बेसिकली आपका यहाँ पर 3 था, वही यहाँ पर आपका सी है, ठीक है, तो प्रॉपर है। अब ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपके पाइवट टेबल के सिंबल्स हैं, जो कि बेसिकली हम किसके ऊपर चला करके चल रहे हैं, जैसे हमने स्टोर्स आईडी एंड रीजन्स आईडी के ऊपर लगाया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, ये बेसिकली किस बेसिस पर आ रहा है, आपने जो यहाँ पर लगाया हुआ है स्टोर्स आईडी एंड रीजन्स आईडी, ठीक है। तो पाइवट टेबल मैंने बनाई है, इसलिए थोड़ा मेरे को इस तरीके से डेटा ला करके और बेहतर वे में दे रहा है। हालांकि अगर आप पाइवट टेबल नहीं बना रहे हो बट आपका नॉर्मली जो है इंसर्ट हो रही है आईडीज, तो भी आपका वर्क कर जाएगा, बट वो पाइवट के तरीके से नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। बट आपका वर्क करेगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं है नहीं वर्क करे। अब ये तो मैंने बात कर ली स्टोर्स के बेसिस पर कि मेरे को स्टोर के रीजन्स आकर के निकल के मिल गए, ठीक है। तो सेम थिंग मैं क्या करूंगा, लाइक यहाँ पर मैं रीजन्स की बात करूं, अब मेरे को क्या करना है, लाइक जो रीजन आईडी 1 है इसके मेरे को स्टोर ला करके दो जो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको पता है कॉमन टेबल हमारी यही है, यहीं पर हमारा चलेगा। तो जब मैं रीजन टेबल सॉरी रीजन आईडी 1 पास करूंगा तो मेरे को कौन कौन से स्टोर आएंगे, 1 2 3। लाइक मैं स्टोर नेम बताऊं तो 1 स्टोर ए, स्टोर बी, स्टोर सी, ठीक है। क्यों आएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन आईडी, ठीक है, जो कि कॉमन है आपकी। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसको कॉपी कर लूंगा। अब हम चलते हैं अपने मॉडल के अंदर, जो कि है बेसिकली हमारा मॉडल मॉडल रीजन्स, ठीक है। इसके अंदर आएंगे हम, यहाँ पर मेरे को स्टोर चाहिए तो यहाँ पर मैं कर दूंगा स्टोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर्स करने के बाद अब यहाँ पर आपको सिंपल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जैसे यहाँ पर रीजन्स चल रहा है, तो यहाँ पर अब ये तो हम नहीं है कि रीजन्स पास करेंगे, हमें क्या चाहिए, स्टोर्स चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टोर्स कॉलन कॉलन क्लास, जो कि आपकी कॉमन टेबल है, जो कि आपकी पाइवट टेबल है, वो आप यहाँ पर पास करोगे ऑन द बेसिस ऑफ किस की आईडी पर, ये आपकी रीजन्स आईडी है, जो कि मैंने यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ। और मेरे को क्या चाहिए बेसिकली, स्टोर्स आईडी चाहिए, स्टोर्स आईडी के बेसिस पर डेटा चाहिए होगा। तो यहाँ पर मेरे को स्टोर निकाल के दे देगा जो भी मेरे स्टोर आईडी निकल के आती हैं, ठीक है। तो अब मेरे को करना क्या सिंपल है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर किया था रीजन्स कॉलन कॉलन विद, तो यहाँ पर भी सेम मैं यहाँ पर भी कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे को आएगा स्टोर्स। अब क्या होगा, जो है आपकी जिस सॉरी कहीं एरर आई, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। तो अब जो जिस रीजन के अंदर, जो कि बेसिकली हमारा रीजन आईडी 1 है, तो इसके अंदर जो भी स्टोर्स थे वो अब हमें आने वाले हैं, ठीक है। मैं सेंड करता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमें स्टोर ए मिला जो कि आईडी 1 है, ठीक है, प्रॉपर है। यहाँ पर देख पा रहे हो प्रॉपर स्टोर जो हमारा बी निकला, स्टोर सी निकला। लाइक अब मान के चलो बाय द वे कि मैं निकालना चाहता हूँ रीजन आईडी 5, ठीक है। मैं यहाँ पर 5 पास करता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है आपको कि क्या डेटा आपको आना चाहिए, जो कि आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे, 4 स्टोर आईडी आनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो 4 स्टोर आईडी आ रही है, ठीक है। क्योंकि मैं जब 5 पास करूंगा तो मेरे को पता है कि 5 से तो यहाँ पर एक ही स्टोर एग्जिस्ट करता है, जो कि आपका 4।
तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा कि कैसे आपको यहाँ पर हैज मैनी रिलेशनशिप जो है यूज करनी होती है। जो मेन काम होता है वो आपका थर्ड टेबल का होता है, जो पाइवट टेबल आप बना रहे हो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसी के बेसिस पर आप जो है एज मैनी सॉरी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यूज कर पा रहे हो, जिसमें आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम बिलोंग्स टू मैनी यूज कर रहे हैं। आपको सिंपल अपना मॉडल क्लास पास करनी है जिसका डेटा चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जो आपकी आईडी एक्सपोर्ट होगी यहाँ से, और हम रीजन से स्टोर जो हमारी थर्ड टेबल है उसके बेसिस पर हम चला रहे हैं, बेसिकली सर्चिंग मान लो चाहे कुछ भी मान लो, एंड देन उसके बेसिस पर हम रीजन आईडी चेक करके चल रहे हैं कि इस रीजन आईडी का क्या स्टोर आईडी है, उसके बेसिस पर हमें रिटर्न करो जो कि स्टोर से हमारा डेटा लेगा, सॉरी उस आईडी के बेसिस पर स्टोर का डेटा निकालेगा, लाइक जो भी आपके 3-4 आई तो उन सभी का निकाल के रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे आज का लेक्चर। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।